हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है। ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का तैयारी कैसे किया जाए। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है ये वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग ये समझ सके कि आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हम लोगों का जो हम लोगों को टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो दो भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लोगों का होने वाला है ये होगा आप लोगों का 30 मार्क्स का, और जो आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये होने वाला है टोटल 50 मार्क्स का। और आप लोगों के स्कूल में जो भी इंटरनल्स एग्जाम्स हो रहे हैं वो उनका नंबर आप लोगों को मिल जाएगा 20, और इस तरह से ये जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोग अभी तुरंत देखें कि ये 30 मार्क्स का होने वाला है, तो इसमें आता क्या क्या चीज है। तो देखिए आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है उसमें एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, और उस पैसेज को पढ़ करके आप लोगों को आंसर खोज करके आपको उसका सही आंसर को टिक करना होगा। तो आप लोगों का सबसे पहला हो गया पैसेज को सॉल्व करना, जो आप लोगों का 5 मार्क्स का आएगा। सेकंड में है आप लोगों को लेटर दिया हुआ रहेगा, और उस लेटर को पढ़ करके आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी भरना होगा वो भरना होगा। तो ये आप लोगों का आ जाएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद में आप लोगों का ग्रामर पोर्शन रहेगा जो कि आप लोगों का 5 से लेकर के 8 मार्क्स का होगा। और आप लोगों का जो बुक है, ठीक है, उस बुक से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव के लिए हम लोगों को तैयारी करना है क्योंकि ये हमारा 50 मार्क्स का आने वाला है। अब इसमें भी क्या होता है ना कि आप लोगों को पैसेज को सॉल्व करने के लिए आता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा पैसेज लिखा हुआ रहता है और उसको पढ़ करके समझ करके फिर उसका आंसर को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 10 मार्क्स का। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। अब इस राइटिंग सेक्शन में होता क्या चीज है ना, तो स्टूडेंट्स को अपने राइटिंग स्किल को दिखाना होता है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को कितना अच्छा समझते हैं और उसको कितने अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना स्किल दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लेटर दिया हुआ रहेगा जो कि आप लोगों को रहेगा 5 मार्क्स का। आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, और इसके साथ में ही आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना होगा। और ये जो पैराग्राफ होने वाला है ये भी होगा आप लोगों के 5 मार्क्स का। इसके बाद फिर आप लोग आ जाएंगे ग्रामर पोर्शन में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का जो ग्रामर होगा ये 5 से लेकर के 8 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आपको इस ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है हम लोग उसको देखते हैं, फिर बाद में हम लोग एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है टेंस के बारे में। ठीक है, इस टेंस से क्वेश्चन आते हैं, और खास करके आप लोगों को 10th क्लास में जो पढ़ना है वो है पास्ट टेंस के बारे में। इसके बाद में फिर आप लोगों को पढ़ना होता है मॉडल्स के बारे में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मॉडल्स के बारे में, आप लोगों को पढ़ना होता है। इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना होता है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आप लोगों को पढ़ना होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को लेकर के। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और आप लोगों को पढ़ना होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप लोग इतने टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं तो ये जो ग्रामर से 5 से लेकर के जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप इनको सॉल्व कर पाइएगा।